हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यूजीसी नेट का जो रिजल्ट है दिसंबर साइकिल का अपना वो आ चुका है और 5158 बच्चों में जिनका जेआरएफ हुआ है उसमें से एक आज आपकी फ्रेंड है हमारे बीच मौजूद, जो कि है सानिया इलियास, जो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हैं। इनका जेआरएफ हुआ है। तो सबसे पहले तो सानिया, आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है आपको, और आपका हार्दिक स्वागत है अपनी यूनिवर्सिटी में। Thank you, ma'am, for calling me here. Hello, everyone. My name is Sania Ilyas. I belong to Jaipur, Rajasthan. I'm 26 years old and I've done all my education from only Jaipur. And this time I got JRF with 99 percentile with law subject. चलो, बहुत बढ़िया बात है। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था सानिया? Ma'am, it was basically, I don't know, third or fourth attempt, but June cycle was कैंसिल। जून साइकिल कैंसिल हो गई थी, बिल्कुल, वो आपने दिया था। ओके, और फिर अगस्त वाला आपने दिया? बिल्कुल ma'am. उसमें आपका क्या हुआ? ओनली पीएचडी हुआ था। ओनली पीएचडी हुआ। तो ओनली पीएचडी से जेआरएफ तक का सफर सानिया ने पूरा किया है। तो आप अपना थोड़ा सा एक बार अपनी हमारी ऑडियंस को बता दें कि आपकी स्कूलिंग 12th और आपकी ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से थी, क्या था, थोड़ा सा आप उनको बताएं ताकि इनको पता चले कि भाई कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, क्या आपकी स्कूलिंग रही है, कैसे आपने जेआरएफ तक का सफर तय किया। मैम एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो पढ़ाई से मुझे डर लगता था और किताबें मतलब ऐसा लगता था कि कैसे पढ़ूँ इसको। क्लास में जो सबसे लास्ट बेंच पे कॉर्नर में बैठा करती थी, इट वाज मी। बट मैम 2013 वाज माय टर्निंग पॉइंट बिकॉज आई लॉस्ट माय ब्रदर एंड एट दैट टाइम आई सॉ माय पेरेंट्स इन एक्सट्रीम पेन, सो आई डिसाइडेड कि यार बेटे की कमी पूरी करनी है। सो यू आर अ गर्ल चाइल्ड बट यू हैव टू परफॉर्म द रोल ऑफ बोथ अ सन एंड अ डॉटर। सो मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट किया एंड इसका रिजल्ट ये रहा मैम कि द सेम ईयर मैंने स्कूल टॉप किया। और 12th में जब मैं थी तो इन माहेश्वरी स्कूल मेरी एक टीचर थी श्रद्धा शुक्ला मैम, तो उनका यूजीसी नेट क्लियर हुआ था। तो शी वॉज मतलब उनका वो लास्ट डे था स्कूल में एंड शी हैज़ टू शिफ्ट फ्रॉम स्कूलिंग टू ओके लेक्चरशिप। ओके ओके। सो शी एक्सप्लेन्ड अस वेरी वेल अबाउट यूजीसी नेट, इट्स बेनिफिट, और उन्होंने कहा कि गर्ल्स के लिए इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। ऑफ कोर्स। तो उस टाइम से मेरे मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ गई थी कि मुझे भी बहुत अच्छा प्रोफेसर बनना है। बिल्कुल। तो तभी से आपके दिमाग में आया कि आपको एक प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आपको। बट मैम मैंने कॉमर्स चूज़ किया बिकॉज माई फादर इज ऑल्सो फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड Okay. आई ऑलवेज वांटेड टू बी लाइक हिम, आई सी हिम एज माई आइडियल। बट मैंने महारानीज में एडमिशन ले लिया और मैं यही सोच रही थी कि मैं नेट क्लियर करूँगी। बट मीन टाइम मेरे फादर ने मुझे कहा कि आपने अपना करियर लॉ में बनाना है। ओके। सो मैंने फिर लॉ में स्टार्ट किया। तो मेरे फादर ने कहा कि इधर यू गो टू कोर्ट और इन अ कॉर्पोरेट लाइन। बट मुझे लगा कि मैं वहाँ अपना 100% नहीं दे सकती और मुझे सेटिस्फेक्शन यही मिलेगा। आपके वो दिमाग में था 2013 से, तो आपको वही करना था, इसीलिए आपने 12th इन 2016। 2016। ओके ओके, नहीं चलो बढ़िया है ये बात। तो फिर आपने तभी से सोच लिया था कि भाई मुझे नेट का एग्जाम तो देना है। जेआरएफ के बारे में आपको कब पता चला, या आपको हमेशा से जेआरएफ के बारे में पता था? नहीं मैम, मुझे जब मैंने दिसंबर 2023 का देने का सोचा और मैंने किसी को बताया नहीं, बट मैंने फॉर्म फिल किया और मुझे ये था कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपका शोर मचा दे। बिल्कुल। वो चीज़ मुझे, तो मैंने जब दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया ना तो मैंने एक वीडियो देखा, उसमें था कि 10 डेज में जेआरएफ क्रैक। तो मुझे लगा कि मतलब व्हाट इज़ जेआरएफ, तो पता चला ये तो नेट का भी लेवल अप है। तो मैंने कहा अब तो मुझे यही करना है। देन मैंने फिर थोड़ा प्रिपरेशन किया बट माई मेजर फोकस वॉज ऑन पेपर 2 एंड लेस फोकस वॉज ऑन पेपर 1। तो पेपर 1 के लिए जब मैंने यूट्यूब वीडियोस देखा ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन यूजीसी नेट पेपर 1, तो हायर एजुकेशन आया। तो मतलब इतना बड़ी यूनिट और वहाँ मतलब वैदिक टाइम और आपका बुद्धिस्ट टाइम और मुगल पीरियड, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस और हमारे ऑनरेबल पीएम की इतनी अनगिनत स्कीम्स, तो मैं तो घबरा गई वहाँ कि मैं कैसे इसको कवर करूँ। मैंने उसको बीच में छोड़ दिया और बाकी मैंने पेपर 2 के बेसिस पर दिया। और मेरा रिज़ल्ट जब आया ना तो नेट की कट ऑफ से मेरे 4 नंबर कम थे। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं अब जून अटैम्प्ट दूंगी। तो जून में मैंने प्रिपेयर किया, पेपर 1 बहुत अच्छे से किया, उसका डर लग रहा था मुझे। तो पेपर 1 जब मैंने किया, पेपर 2 भी किया बट एग्ज़ाम वॉज कैंसल्ड। फिर मैंने रीनेट दिया रिवीजन करके, PYQ यूज़ करके। फिर मेरे साथ वही चीज़ हुई कि 4 नंबर से नेट नहीं हुआ। ओके। मैम जब मैं रीनेट दे रही थी ना तो मेरा मेजर पोर्शन DI मैथमेटिकल रीजनिंग जी। और वेस्टर्न लॉजिक, नंबर सिस्टम, ये मेरा टाइम खा गए और पेपर 2 करते करते ही स्क्रीन चली गई।
ओके। दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। और फिर मैंने सोच लिया था कि शायद एग्ज़ाम मेरे लिए है ही नहीं, मैं नहीं दूँगी अब। बट फिर मैं आई वाज़ क्राइंग बैडली कि अब मैं क्या करूँ? मैंने बहुत मेहनत भी की है, नोट्स भी बनाए हैं। देन मैम मेरे साथ मेरे सामने एक बुक रखी थी, जी। तो मैंने जब उसको पिक किया और मैंने खोला ना, तो उसमें छोटा सा एक पैराग्राफ था कि डू नॉट लूज होप, नॉबी सेड इफ यू आर ट्रू इन फेथ यू विल डेफिनेटली गेट विक्ट्री। ऑफ तो कोर्स। मुझे इस चीज़ ने बहुत मोटिवेट किया, बिकॉज ऑफ कोर्स इट वाज गॉड्स बुक। सो मैंने अपना सेल्फ एनालिसिस किया कि मैं क्या करूँ, कहाँ कमी रह गई। हाँ कहाँ कमी है। तो मुझे दो एलिमेंट्स ऐसे लगे कि ये मिसिंग है। जी एक तो प्रॉपर गाइड नहीं है जिसमें डाउट पूछ सकूं, जी और एक क्वालिटी कंटेंट नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने फिर सोचा कि अब तो मुझे कहीं ना कहीं एनरोल करना ही है। उसके बाद मैंने सर्च किया मैं कहाँ करूँ, तो मैंने 2-3 ऑप्शन सेलेक्ट किए। तो मुझे फिर अपनी यूनिवर्सिटी लगा, अपनी यूनिवर्सिटी को मुझे पता चला था रीना के टाइम पे जब 11 घंटे वाला माराथन हुआ था ना, तो मुझे लगा कि अच्छा, तो मैं शिव सर से कनेक्ट करती थी क्योंकि वो हायर एजुकेशन पढ़ाते थे बहुत अच्छा। तो ये तो अपनी यूनिवर्सिटी शिव सर वाली है, तो मुझे लगा कि तो यहाँ पे लॉ फैकल्टी आई है नहीं। तो मैंने कहा, और मैंने आपको जब नाम देखा ना तृप्ति ढाका, तो मेरे माइंड में एकदम क्लिक हुआ कि ये तो वही दिख रही है, मैंने कहीं डेब्यू देखा था पहले। तो अब तो मुझे इनसे ही करना है। तो फिर मैंने कॉम्बो बैच परचेज किया था, दिवाली टाइम की 25% ऑफ चल रहा था, और मैंने लिया था फाउंडेशन का पेपर 1 का, बट पेपर 1 के लिए मैंने क्रैश कोर्स से देखा और पेपर 2 का आपके साथ किया। ओके ओके। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि एक बार दो बार नहीं, अगर आपके पास परसिवियरेंस है, हार्डवर्क है, तो बार बार निरंतर प्रयास करने से आप जेआरएफ तक पहुंच ही जाते हैं। साना ने इतनी बार दिया, इतनी बार होप लूज नहीं करी, और वापस से फिर अल्टीमेटली जो उनका गोल था जेआरएफ उन्होंने क्रैक किया। देखिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। पेपर 1 में भी अपन को इक्वली फोकस रखना होता है। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि पेपर 2 हमारा मेजर सब्जेक्ट है, हम उसको पढ़ते चले आते हैं, बट पेपर 1 जो कि डीआई है, रीजनिंग है, बच्चे छोड़ जाते हैं हर बार और उसी में मात खाते हैं। तो फिर आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, तो इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि आप पेपर 1 पेपर 2 इक्वली दोनों को मिला के चलिए। और पेपर 1 का जो लेवल है वो अब बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह पेपर आता है, हर बार जो पेपर का लेवल है वो एक ज्यादा ही आता है। इस बार तो लॉ के पेपर में पेपर 1 मैंने सुना कि काफी टफ आया था, जैसा बच्चों पूरा पेपर मेजर पोर्शन था आउट ऑफ कंटेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बच्चों से मैंने सुना कि पेपर 1 इस बार था, बट फिर भी आपने क्योंकि मेहनत करी तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी आप लोग को जेआरएफ तक लेके आ गया। तो आप अभी जो जून अटेम्प्ट जो बच्चे देने वाले हैं, जो जून 2025 का अटेम्प्ट जो बच्चे देने वाले हैं, उनको क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ा उनसे शेयर करिए कि भाई कैसे वो पढ़ाई करें अभी आने वाले अटेम्प्ट के लिए? पहले मैं अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ, मेरे सामने आई कि मुझे हेल्थ इश्यूज हुए और मेरे पास प्रॉपर स्पेस नहीं था। एक ही रूम था जहाँ सब मतलब मदर फादर भी हैं, तो मैंने मतलब बहुत मुश्किल से पढ़ाई की कि नहीं करना ही है, अपना टारगेट फिक्स कर लिया। वॉल खाली नहीं था, तो मैंने गेट के पीछे वाइट बोर्ड लगाया, वहाँ लिख लिख के याद किया। उसके बाद मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोसाइटी वाली प्रॉब्लम, एक गर्ल्स के ऊपर एक कहते हैं मैम चैलेंजिंग है गर्ल्स के लिए, एक मैरिज का प्रेशर होता है। बट आप इन सबको साइड करें, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। और मैंने वही चीज़ की, रेगुलर मैंने कंसिस्टेंसी के साथ और बिल्कुल डेडिकेट होके मैंने रिवीजन भी किया। और मैं सजेशन ये दूंगी कि एक बार नहीं हम 10 बार देंगे, बट जेआरएफ लेके रहेंगे। यू नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। और मैं लास्ट में एक पोइट्री कोट करना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल 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 शेयर कीजिए। पोइट्री से क्या एक मोटिवेशन मिलती है हमें, हमें एक कुछ ना कुछ कोट्स हमारे दिमाग में रहने चाहिए ताकि हमें एक वो प्रेरणा स्रोत जो हमारा होता है वो हमारा रहना ही चाहिए। बिल्कुल शेयर कीजिए आप। हम उस रब की देन है, क्यों सोचें राह सरल होगी, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष ज़रूर सफल होगा। हर एक मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, पर हर मुश्किल का हल होगा। अभी नहीं डजंट मीन कि कभी नहीं। और आप मतलब अगर ईमानदार हैं टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, टुवर्ड्स योर क्रिएटर, टुवर्ड्स योर मेहनत, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आई मीन इट। और मैं लास्ट में कहूँगी कि गाइस, अगर आप अपने हिस्से की मेहनत खुद करेंगे ना, तो आपको अपने हिस्से की कामयाबी बिल्कुल मिलेगी। ऑल द बेस्ट। चलो बहुत ही अच्छा कोट था ये। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया सान्या कि आपने प्रॉपर क्लासेस से ही पढ़ाई की थी या कुछ बुक्स भी रेफर की थी? मैम मैंने बिल्कुल क्लासेस से किया था।
बुक्स मैंने नहीं ली, मैंने सिर्फ डायरेक्ट बेस पर किया, क्योंकि आपने कहा था कि डायरेक्ट अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको किसी बुक्स की नीड नहीं है। बिल्कुल। इंडेक्स तो मैंने बिल्कुल अच्छे से करके गई। देखो लॉ के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि डायरेक्ट और इंडेक्स, आप इंडेक्स बेस्ड स्टडी करोगे तो स्पेसिफिकली अगर अपन पेपर 2 लॉ की बात करें तो वो ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि चाहे कोई भी एग्जाम हो लॉ का, चाहे आप जुडिशरी की तरफ जाएं चाहे आप जेआरएफ की तरफ जाएं, दोनों में बैराट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बैराट से ही क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन थे, नॉन डायरेक्ट। तो आपने बुक्स कोई रेफर नहीं किया, आपने प्रॉपर? मेरे ग्रेजुएशन की बुक थी, मैंने वही रख रखी। ठीक है। और आपने अपने नोट्स बनाए थे या? बिल्कुल नोट्स बनाए, जो आपकी क्लासेस देखी, हैंड रिटन नोट्स? फिर पीडीएफ पढ़ा, पीडीएफ पढ़ने के बाद नोट्स बनाए प्रॉपर, फिर उस नोट्स का भी मैंने वन लाइनर्स बनाए जो अल्टीमेटली हमारे रिवीजन में वही हेल्प करेंगे। क्योंकि हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स लास्ट में जैसा कि जब पेपर आने वाला होता है तो इतने सारे नोट्स आप इकट्ठे कर लेते हैं कि हमारे पास पता नहीं चलता है कि क्या चीज़ पढ़नी है क्या नहीं, तो लास्ट में वो नोट्स हमारे लिए जो 2-2 पेजेस के नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वही हमें आगे तक लेके जाते हैं। तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की वैसे सान्या दिन में? नंबर ऑफ आवर्स डजंट मैटर, मुझे मतलब ये था कि सिलेबस कंप्लीट करना है बस। और मुझे इस बार कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम और हाँ बिल्कुल। तो फिर मैंने मतलब कंपैरेटिव लॉ का इतना डर बैठ गया था ना आपको कि लास्ट टाइम कंपैरेटिव लॉ बहुत ज़्यादा पूछा गया था। इंटरनेशनल लॉ मत कराओ लेकिन ये करा दो। तो मैंने मतलब खुद के एंड पे वो चीज़ की, जैसे हम वो वाइगॉट्स्काय वाली थ्योरी पढ़ते हैं ना कि बिल्कुल स्टार्टिंग में लर्नर को एक पुश की नीड होती है, फिर वो खुद से कर लेते हैं। बिल्कुल 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 तो वही चीज़ हुई। ठीक है। तो आपने फिर लास्ट में जाते आते ही अपने नोट्स बनाना और ये वन पेजेस के नोट्स बनाना शुरू कर दिया ताकि आपको लास्ट में इन सब चीज़ों से हेल्प मिले। तो आप बच्चों को गाइड करेंगे कि भाई खुद के नोट्स बनाने चाहिए? बिल्कुल, ये तो मतलब मैंडेटरी है, नोट्स बनाना इज मैंडेटरी। तो देखो मैं आपको कहती हूँ कि खुद के नोट्स, क्योंकि खुद की राइटिंग में टीचर आपको चाहे कितने ही पीडीएफ प्रोवाइड कर दे, कितना ही लिखवा दे क्लास में, जब तक आप खुद के नोट्स नहीं लिखते हैं, आपके पास एक जॉटेड डाउन चीज़ें नहीं होती, तब तक आप नहीं क्लियर कर सकते हैं। तो सान्या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए बच्चों से, इनको भी प्रेरणा मिले कि भाई कैसे आगे इनको जेआरएफ क्रैक करना है। तो अब आपका जेआरएफ तो हो गया है, वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस। अब आप हम यूनिवर्सिटी के ही एक टीम मेंबर हैं, मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।